Okay, look at question number S6 of exercise 6.2. Okay, beta, that we have to Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है उसका हमें आज क्वेश्चन नंबर S2 ऑलरेडी मुझे लग रहा है डिस्कस किया जा सकता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस टुडे क्वेश्चन नंबर S3. ओके, Yes, sir. Yes, sir. please look at this beta. In this section, the statement of question number 3, with the help of a number line, compare each pair of integers using smaller than or greater than symbol. You have to compare with the help of number line to the given integers. आपको क्या करना है, नंबर लाइन की हेल्प से जो इंटीजर्स गिवन है, पेयर ऑफ इंटीजर्स, इनको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है यूजिंग स्मॉलर देन और ग्रेटर देन सिंबल. ओके, आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन सिंबल्स यहाँ पे फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज. फर्स्टली यू हैव टू ड्रा नंबर लाइन. आप जानते हैं नंबर लाइन जो होता है कमिट पॉइंट क्या होता है, जीरो. जीरो टू द लेफ्ट नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो टू द राइट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ओके बेटा. Yes, sir. Same as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dot dot so on. Now the first one is here. A number है, इसमें जो pairs given है बेटा 4 and 3, which is greater or which is smaller? बेटा 4 and 3 यहाँ पे आप जानते हो बेटा 4 is right to the 3. 4 जो होता है वो 3 के राइट में होता है ना, जो वैल्यू राइट में होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है. ऑलरेडी वैसे जानते हो 4 is greater than 3. इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ना आप लोगों को. ये सिंपल सा नंबर है जो आपको गिवन है. इनको कंपेयर करना. ओके बेटा, कंपेयर करने के लिए आपको जानते हो यहाँ 4 is to the right of 3, यानी 4 3 के राइट में होता है, so that's why it is greater and this value is smaller. Okay बेटा, 4 is greater than 3, यहाँ पर greater than symbol. Yes, sir. Same as in B number. 0 और -2 बेटा आपको कंपेयर करना है 0 स्पेस -2, which is greater or smaller in Greater 0 और -2. greater 0 है. 0. आप जानते हो ग्रेटर वैल्यू जो होती है वो राइट में जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर में होती है, जो लेफ्ट में होगा वो स्मॉलर वैल्यू होगी. आप देखते हैं 0 के लेफ्ट में -2 है और -2 के लेफ्ट राइट में 0 होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई 0 इज ग्रेटर. -2 के राइट में 0 होता है ना, तो हम कह सकते हैं सर 0 इज ग्रेटर बिकॉज इट इज लाइन ऑन द नंबर लाइन एट राइट. यानी ये क्या नंबर लाइन पर राइट में पाया जाता है, दैट्स व्हाई 0 इज ग्रेटर देन -2. यू कैन से. ओके बेटा, माइनस में 0 तो उससे बड़ा ही होगा. Yes, sir. तो इसमें 0 Yes, sir. ग्रेटर देन -2. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको यहाँ से ऐसे 3 नंबर लेफ्ट से अपनी तरफ से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आपके पास इधर होता है -7 एंड इससे करके -8. आप क्या बताते बेटा, कुछ इज ग्रेटर -7 और -8. -7 और -8 कुछ इज ग्रेटर using number line or with the help of number line. -7. -7 is greater because देखो यहाँ पे आप जानते हो नंबर लाइन पे -7 यहाँ होगा, नेक्स्ट देन आफ्टर होगा -8.
तो -7 राइट में होता है ना -8 के, जो वैल्यू राइट में होगी वो ग्रेटर होगी और जो लेफ्ट में होगी ऑन कंपेरिजन, ठीक है, वो स्मॉलर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे -8 लेफ्ट में हो रहा है और ये -7 राइट में जा रहा है, दैट्स व्हाई -7 इज ग्रेटर देन -8। ओके, Yes, sir. सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। बेटा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ओके, इसके Yes, sir. S3 के। तो मेरा सॉल्व है। गुड बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका पॉइंट नंबर S4 जो है वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज, बेटा इसमें गिवन जो है आपका सेंटेंस क्या गिवन है? राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा इसका जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे इनके अपोजिट एक्सप्रेशन को राइट करना है आपको। चलिए ठीक है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 गिवन है यहाँ पे, एक पॉइंट गिवन है इसमें, इंक्रीज इन हाइट बाय 20 मीटर। इंक्रीज in height by 20 meter। बेटा इंक्रीज इन हाइट बाय 20 मीटर, इसका अपोजिट क्या होगा आप जानते हो? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज? इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा बेटा? यहाँ पे इंक्रीज मीन्स बढ़ रहा हो, 20 डिक्रीज। यस बेटा, तो सर अपोजिट ऑफ डिक्रीज। और दिस एक्सप्रेशन इज, इसका जो अपोजिट होगा डिक्रीज। डिक्रीज इन हाइट बाय 20 मीटर। ओके, this is the opposite of the given expression। ओके, Less than सर हाइट का अपोजिट नहीं होगा? बेटा इसमें डिक्रीज मैंने कह दिया ना, हाइट में 20 मीटर की डेप्थ कमी आ रही है उसकी, तो हाइट में कमी आ रही तो हो गया। अब बात आप, मैं समझ रहा हूँ, हाइट का अपोजिट आप क्या बोल रहे हो? डेप्थ कह रहे हो ना? हाइट का अपोजिट बेटा डिक्रीज, डेप्थ में कमी आ जाएगी तो वो और नीचे चला जाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे इसी का अपोजिट हमें करना है ना, केवल इंक्रीज इन हाइट बाय 20 मीटर। अब मैं कह रहा हूँ सर डिक्रीज इन हाइट बाय 20 मीटर, यानी हाइट में 20 मीटर की डिक्रीज हो गया, माइनस का हो रहा उसमें, ठीक है? यस सर। जो भी रही होगी, मतलब पहले से जो भी हाइट रहा होगा उसका -20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पहले जो भी रहा होगा इंक्रीज इन हाइट बाय 20 मीटर उसका +20 हो रहा है। तो ये आपका मैंने अपोजिट एक्सप्रेशन राइट कर दिया, ठीक है? वहां पे डी डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ मीन्स और माइनस में हो जा रहा है, ऑलरेडी जो था और नीचे चला जा रहा है, ठीक है? डिक्रीज इन हाइट, और आप कहते हैं डिक्रीज इन डेप्थ बाय 20 मीटर, गहराई में और कमी आ गई, मतलब ऊपर आ जा रहा है, ठीक है? गहराई में कमी आने का मतलब क्या होता है बेटा? अगर करेंट डेप्थ में कमी आ रही है, डेप्थ में कमी आ रही है, यानी डेप्थ में कमी होने का मतलब ये ऊपर आ रहा है ना, इसकी डेप्थ कम हो गई, गहराई कम हो गई, उसका मतलब पॉजिटिव पड़ रहा है इसका कुछ, है ना? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, बेटा इसमें जो पॉइंट नंबर बी गिवन है उसके बारे में चेक करते हैं क्या है। लॉस ऑफ, सर उसका आंसर प्रॉफिट ऑफ ₹20 200। यस बेटा, लॉस ऑफ ₹200, इसका जस्ट अपोजिट जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? लॉस ऑफ ₹200। ₹200। बेटा प्रॉफिट ऑफ ₹200, दैट वाज द अपोजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सर लॉस ऑफ थर्ड वाला है 500। व्हाट बेटा? The third number statement है 500 500 मीटर ईच।
यस बेटा, इसका अपोजिट क्या होगा? ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? सर 500 मीटर वेस्ट। यस बेटा, आप अगर वेस्ट। ये डायरेक्शन पॉइंटर है, यहाँ से इन्होंने ईस्ट को शो किया है, तो आप जानते हो जस्ट अपोजिट इसके क्या होता है? वेस्ट। यानी आपने वहां उन्होंने राइट किया है 5 West. मीटर, सॉरी 500 मीटर ईस्ट, देन यू हैव टू राइट हियर। सर 500 मीटर वेस्ट। यस बेटा, 500 मीटर वेस्ट। ओके, नाउ माइनस पॉइंट नंबर डी गिवन है बेटा, इसमें -132, इसके लिए क्या करेंगे आप? -132 का क्या अपोजिट होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ -132? प्लस 132। करेक्ट है बेटा, Yes, प्लस sir. 132। जो Plus माइनस है वो प्लस होगा, 132. इसका काउंटर पार्ट राइट करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। ओके, जो माइनस वैल्यू वो प्लस वैल्यू हो जाएगी, Yes, sir. काउंटर पार्ट होगा उसका। नो सर वाले में -33,000। यस बेटा, यस, हियर इज गिवन 3131। तो यहाँ पे आपके जानते हो जब कोई साइन नहीं होता है तो आप जानते हो पॉजिटिव साइन होता है। किसी वैल्यू के साथ अगर कुछ साइन नहीं है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन इंडिकेट करते हैं। ओके, हिडन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से सर -131। यस बेटा, -3131। ओके, 31। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? प्रिया, सर अब आगे अरुण बेटा, आप समझ पा रहे हैं ना सारे पॉइंट जिसमें क्लियर कराया जा रहा है? आपको डाउट तो नहीं इसमें कुछ? No, sir. ओके बेटा, now next point number A1. The next point is point number A1. Please look at this. Right, this question, the statement is, student of class 6, please listen to me, everyone carefully. Voice आ रही है, please mic off कर लीजिए। Student of class 6 are made to stand in a queen. Kashyap, position in the queen is 11th from the beginning and 18th from the end. Okay, कश्यप की जो पोजीशन बेटा लाइन में, क्वीन में क्या होता है? एक लाइन रो होता है ना, एक लाइन में खड़े होने के लिए बोला गया है सारे स्टूडेंट्स को। क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक लाइन में क्वीन में आने के लिए बोला गया है। और जो उसमें कश्यप एक स्टूडेंट है, उसकी जो पोजीशन है 11th फ्रॉम द बिगिनिंग, मीन्स स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन क्या है? 11th पोजीशन पे है, वो 11th नंबर पे है। ओके, उसकी पोजीशन क्या है? 11th है। एंड 18th फ्रॉम द एंड, और इट मीन्स, और कह रहे हैं यहाँ से बैक से जब इसको काउंटर करते हैं तो उसकी जो पोजीशन आती है वो क्या आती है? 18th। सेम है, जब बैक से काउंटर करने की बात आती है तो वहां से उसकी पोजीशन कितनी होती है? 18th। रमेश इज एट द 18th पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। वही नेक्स्ट बॉय है रमेश, ठीक है। अनदर बॉय रमेश, इसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी, रमेश नहीं है, रंगेश है। रंगेश है, मेरी रीडिंग मिस्टेक हो गई। रंगेश इज एट द 18th पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, और रंगेश की जो पोजीशन है वो बिगिनिंग से 18th पे है। वो कौन सी पोजीशन है? 18th पोजीशन है। ये रंगेश की पोजीशन है, रंगेश, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ कश्यप। कश्यप की पोजीशन होगी बेटा what we have to find here, please look at this. Find the number of students standing between Kashyap and Rangesh. Use a number line to represent the twin. क्या इन्होंने कहा? रंगेश और कश्यप के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंड है, इसको फाइंड कीजिए। ओके, 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट
who stand between the Rangesh and Kashyap. Number of students who stand between the Rangesh and Kashyap. We have to find this. Okay? ये हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? Firstly, we have to draw a number line. सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करेंगे? 6 students are standing between. ठीक है, नंबर लाइन पे हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं. सर आंसर बताएं. With the help of number line, we can say what is the correct answer. Okay? बेटा यहाँ पे नंबर लाइन. सर मैंने आंसर लिखा है. गुड बेटा, आंसर आप करते हो, लेकिन देख लो सर नंबर लाइन के थ्रू ही किया है. सर मैंने भी नंबर लाइन पे शो किया है. अच्छी बात है. यहाँ पे क्लास सर और फिर उसका आंसर भी लिखा है, स्टेटमेंट. गुड बेटा, यहाँ से उन्होंने कस्टम की पोजीशन की बात किया है. इन द 11 फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 18 फ्रॉम द एंड. Let's say we have to draw a number line. सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रा करते हैं. यहाँ 0, then again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सॉरी, 0 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स को ही शो करना है, नेगेटिव इंटीजर्स को शो नहीं करना है. पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं. ओके, 0, 1, 2, 3, यस सर. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Same as that's one. Okay. और भी नंबर्स होंगे, आप जानते हो नंबर लाइन से नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मूव करते हैं. ओके, इसका कस्टम की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं. वेयर इज द पोजीशन ऑफ कस्टम? कस्टम पोजीशन इन द क्वीन इज 11 फ्रॉम द बिगिनिंग. बिगिनिंग से 11 पोजीशन पे है और एंडिंग से कौन से है? 18 पोजीशन पे है. तो यहाँ पे अगर मैं बिगिनिंग से बात करता हूँ तो 1, 2, 3 यानी ये इसकी 11 पोजीशन कस्टम की यहाँ होनी चाहिए, और बिगिनिंग से 11 पोजीशन तो यहाँ आ रही है. बात आती है एंडिंग से 18 पोजीशन होनी चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Means we have to draw 22, then after 23, 24, डॉट डॉट so on. कितना जाएगा बेटा? 24, then after क्या होगा? 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Then again 31, 32, 33. ये आपने ड्रा कर लिया है. अभी देखें अब कैसे करते हैं. देखिए, नंबर लाइन से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जो नंबर लाइन से आपने ड्रा किया है, यहाँ पे शॉर्ट हो जा रहा था इसलिए हमने बाहर ड्रा कर दिया है. ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस नंबर लाइन का यूज किया है, बट यहाँ पे जो नंबर लाइन हमने ड्रा किया था वो शॉर्ट हो जा रहा है. दैट्स व्हाई हमने इसको इसके आउटर साइड में यहाँ पे नंबर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट किए है. बेटा आप मुझे सुन पा रहे हैं सारे लोग? यस सर. चलिए काउंट करते हैं. 18th पोजीशन से ही फ्रॉम द एंडिंग जो कश्यप है, यहाँ पे हमने कश्यप की पोजीशन दिखाई है. कश्यप की जो पोजीशन है वो 11th है फ्रॉम स्टार्टिंग. अब यहाँ से एंडिंग से यानी बिगिनिंग से उसकी पोजीशन 11th है और एंडिंग से 18th पोजीशन होनी चाहिए. मीन्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से काउंट करना होगा. अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 29, 31 से, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. It means we have to start from 29. यहाँ से जाइए 28 से करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Then after 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. It means यहाँ से 28 से स्टार्ट करना आपको, कहाँ से 28. अगर आपसे कोई पूछता how many students are there in total, बेटा टोटल कितने स्टूडेंट है तो क्या बताओगे आप? अगर आपसे कोई आस्क किया है how many students are there in twin, 28. According to this, we can say yes बेटा 28 पोजीशन 28 स्टूडेंट है और उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं बिगनिंग से जो कक्षा की पोजीशन है 11th है और एंडिंग से जो उसकी पोजीशन होगी 18th होगी. इफ देयर आर 28 स्टूडेंट इन अ क्वीन, ओके, क्वीन में अगर 28 स्टूडेंट होते हैं तो कक्षा की बिगनिंग से जो पोजीशन होगी 11th होगी और एंडिंग से जो पोजीशन होगी 18th होगी. इट मीन्स total number of students there are 28. okay, वहां पे 28 थे. अब बात आती है आगे क्या कर रहा है. फर्दर जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं. बेटा इसमें उन्होंने बताया रंगेश इज एट 18th पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग. और रंगेश की जो पोजीशन है वो क्या बिगनिंग से 18th पे है. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. ये रंगेश हो गए, ये पोजीशन ऑफ रंगेश हो गया. अब आपसे कुछ बात किया गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रंगेश एंड कश्यप. 1 2 3 4 5 6. कितने स्टूडेंट्स हैं? 6. ओके बेटा, इसको यूज करके आपने आंसर बताया है. ठीक है. यस सर. करने को हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन यहाँ इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था यूजिंग द नंबर लाइन with the help of number line, you have to say the answer. बात समझ में आई होगी ना. इसका कोई मीनिंग नहीं था. 18th जो ये कह रहे थे यस सर. जो कश्यप की बात कर रहे थे बेटा, ये कश्यप की एंडिंग से पोजीशन 18 दिखा रहे थे. इसका कोई मीनिंग नहीं था. मीनिंग तब होता जब अगर ये पूछे होते कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां पे कितने स्टूडेंट हैं टोटल, तो आप बताते सर 28. कितने स्टूडेंट्स हैं? 28. ओके. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now we can say sir 6 students are there between Kashyap and Rangesh. So 6 students are there. 6 students are there between Kashyap and Rangesh. Between Kashyap and Rangesh. Okay. Yes sir. Now next question from point number A2. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर A2 है, ये आपका A1 था जिसको हमने सॉल्व किया अभी. नाउ लुक एट पॉइंट नंबर A2. बेटा इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? बातें क्लियर है जितनी बताई गई आप लोगों को? Yes sir. ओके. पॉइंट नंबर A2 की बात करते हैं. इसमें जो स्टेटमेंट है क्या है बेटा? बोथ हरीश एंड अमीश हैव टू रीड अ 30-page चैप्टर. बेटा दोनों को, हरीश एंड अमीश दोनों को 30 पेज के चैप्टर्स को रीड करना है. उसमें नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं उस चैप्टर में तो कितने हैं? 30. ओके. हरीश इज ऑन द 17th पेज from the beginning while Amish is on the 12th page from the end. Who has read more pages? Use the number line to solve the problem. इसमें भी नंबर लाइन ही ड्रॉ करना है आपको. नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे.
यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0, देन आफ्टर 1 2 नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 10 up to 2। ठीक है, देखते हैं। हाँ, बेटा इन्होंने बताया both Harish and Amish have to read a 30-page chapter। दोनों के कितने नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं, तो इसमें 30 पेजेस है बेटा। डॉट डॉट वन, थोड़ा सा नंबर लाइन को और इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। Yes, sir. डॉट डॉट ऐसे मान लेते हैं 22 और देन आफ्टर क्या होगा 23 24 25 26 27 28 29 30। ये कितना हो गया 30। बेटा इसमें जो स्टेटमेंट था क्या था, बोथ हरीश एंड अमीश हैव टू रीड अ 30-पेज चैप्टर। हरीश इज ऑन द 17th पेज फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग से जो हरीश की पोजीशन किस पेज पे है, 17th पेज पे है। यहाँ पे उसकी रीडिंग चल रही है इस पेज पे, 17th पेज पे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, व्हाइल अमीश इज ऑन द 12th पेज फ्रॉम द एंड। जबकि जो अमीश है उनकी एंडिंग से 12th पे है, 12th पेज पे है, एंड से। यहाँ से हम 12 एंडिंग से 12th पेज को आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सा नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज 12 पेजेस होगा फ्रॉम एंडिंग, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ से आप जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस बेटा 18th नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स कहाँ पे है, 18th नंबर पेज पे है। वो एंडिंग से अगर 12th पोजीशन है उसकी, तो इसका मतलब वो कौन से पेज पे पहुंचा है, मीन्स 18th नंबर पेज पे उसकी रीडिंग चल रही है उसकी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये हरीश है जिनकी रीडिंग यहाँ पे चल रही है 17th नंबर पेज पे। दिस वाज हरीश एंड दिस इज अमीर। की रीडिंग चल रही है 18th पेज पे और हरीश की रीडिंग जो चल रही है वो 17th पेज पे चल रही है। अब आपको फाइंड क्या करना है, Who has read more pages? बेटा कौन सबसे ज्यादा पेजेस रीड किया है? अभी दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन कितने ज्यादा पेजेस रीड किए हैं, कितने ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस रीड किए हैं? अमीश। अमीश ने 18। बेटा यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से अमीश has read more pages। Okay, Amish Yes, sir. has read more pages। ओके बेटा, अमीश ने ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस रीड किए हैं। हम दोनों के नंबर लाइन का यूज करके हमने यहाँ पे देखा कि अमीश 18th पेज पे रीडिंग चल रही है और जबकि हरीश से उनकी 17th पेज की रीडिंग चल रही है। इट मीन्स अमीश has read more pages। Okay, Amish Yes, sir. has read more pages। Yes, sir. The next point is same as बेटा आपको करना क्या रहेगा, नंबर लाइन से ड्रा करने रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक डिस्कस किए गए हैं सब में हमने नंबर लाइन का हेल्प लिया है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे ही बेस्ड है, सारे जो क्वेश्चन आपके गिवन है यहाँ पे नंबर लाइन पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन के हेल्प से ही करेंगे। बेटा इसमें भी नंबर लाइन का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 83
look at this. Question number A3. 6 tokens numbered. Please look at this. Question number A3. 6 tokens numbered 1 to 6 are placed in a row. Token 5 and 6 are kept in the middle, while token 1 is kept on the extreme right and token 2 on the extreme left. Token 3 is on the left of 1. What is the successor of token 2? You have to set up all the numbers according to the questions. बेटा सारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, सेट करेंगे. Then we will get the answer of this question. Okay? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये. Point number A3. 6 tokens number 1 to 6 are placed in a row. Token 5. बेटा सबसे पहले इन्होंने क्या होता है, जो 6 टोकन थे उन पे नंबरिंग की गई थी, नंबर्ड थे 1 2 3 4 5 6. ये नंबर अलग अलग नंबर की 6 टोकन थे, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसको प्लेस करना है, पुट करना है एक रो में. कैसे करते हैं? टोकन 5 एंड 6 आर केप्ट इन द मिडिल व्हाइल टोकन 1 इज केप्ट ऑन द एक्सट्रीम राइट. सबसे पहले कह रहे हैं टोकन 1 को क्या करना है, एक्सट्रीम राइट यानी सबसे लास्ट पॉइंट पे रखना है. यहाँ पे 1 को रखना है. और क्या करें, एंड टोकन 2 ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. और टोकन 2 को एक्सट्रीम लेफ्ट मीन सबसे बाएं तरफ रखना है आपको. इसको यहाँ पे लेफ्ट में, इसको लास्ट. ओके, पुट करना है. और वहाँ एक्सट्रीम राइट मीन वहाँ लास्ट राइट में आपको 1 राइट करना है. अगेन क्या बोला इन्होंने, टोकन 5 एंड 6 आर केप्ट इन द मिडिल. बेटा 5 और 6 को मिडिल में रखना है मीन. और टोकन 3 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 1. बेटा 3 को लेफ्ट ऑफ 1 यानी इसके लेफ्ट में रखना है 3 को. ठीक है, यहाँ पे रखना है. और इसको मिडिल में रखना है मीन्स यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 हो जाएगा. सॉरी 5 एंड 6 आर, ये 5 एंड 6 ये हो जाएगा. 5 एंड 6 आर केप्ट इन द मिडिल व्हाइल टोकन 1 इज केप्ट. व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ टोकन 2? मैं टोकन 2 अभी कौन सा 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा 4. क्या होगा 4 है ना. 4 ही तो लेफ्ट हो रहा था. हमने जितने क्वेश्चन के स्टेटमेंट थे उसके अकॉर्डिंग हमने सारे जो टोकन्स थे उनको प्लेस कर दिया. इन्होंने बताया था 2 एंड 1 इनको एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट में पुट करना है. 1 को एक्सट्रीम राइट में पुट कर दिया और इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में, लेफ्ट में लेटेस्ट लेफ्ट में राइट पुट किया इसको टोकन को. इसके अलावा उन्होंने बताया 5 और 6 की जो प्लेसिंग है वो मिडिल में होगी, बीचों बीच में किया जाएगा. तो हमने इसको 5 और 6 को इसके मिडिल में ही पुट किया है. दोनों की साइड में देखो, जो 2 टोकन्स यहाँ भी लेफ्ट हो रहे हैं, 2 टोकन्स लेफ्ट में भी लेफ्ट हो रहे हैं. ओके, अब बात करते हैं इन्होंने पोजीशन ऑफ 3 की बात किया है. जो 3 टोकन्स की बात किया है, टू द लेफ्ट ऑफ 1 यानी 1 के लेफ्ट में होना चाहिए, तो हमने इसको 1 के लेफ्ट में ही पुट किया. अब बात आती है व्हिच टोकन इज लेफ्टिंग हियर मींस कौन सा छूट रहा है यहाँ पे. तो हम देख रहे हैं काउंट करने पे 4 नंबर टोकन छूट जा रहा है. इट मींस इट इज टू बी प्लेस हियर, यानी इसको यहाँ पे ही प्लेस किया जाएगा. यहाँ पे स्पेस ब्लैंक है, इस स्पेस को फिल करने के लिए हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, अब बात जो इन्होंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट है Yes, sir. वो क्या है देखते हैं. What is the successor of token 2? बेटा यहाँ पे राइट करेंगे ऑन प्लेसिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ऑन प्लेसिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. According to the question. बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस करने पर हमने पाया क्या, द सक्सेसर ऑफ 2. क्या पाया बेटा, द सक्सेसर ऑफ 2 इज
तो सक्सेसर ऑफ 2 क्या हो गया बेटा? इसमें सक्सेसर ऑफ 2 क्या है? यू हैव टू से एवरीवन सक्सेसर ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट बेटा? सर 4 होगा। यस बेटा, सक्सेसर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? महक एंड प्रिया दो ही लोग बचे हैं अभी, बाकी तो लैप्स हो चुके हैं। चलिए ठीक है, यस डाउट रह गया होगा तो नेक्स्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। बेटा टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा निकल चुका है। ठीक है, अभी वैसे भी टाइम आपका हो ही चुका है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। गुड बाय। बाय बेटा।